Aryantu Namaskar. Today we are going to study chapter 1 of class 9th NCERT Maths. तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ रिगार्डिंग द डिफरेंट सेट्स ऑफ द नंबर्स दैट वी हैव क्रिएटेड. हमने है ना ग्रुप बना दिए हैं नंबर्स के, तो हम पहले वो ग्रुप के नाम देख लेते हैं. वंस वी हैव अंडरस्टूड किसको क्या कहते हैं, sometimes it becomes easier to solve the questions that are going to come in the exercise or in your exam. So let us see different sets of number. तो देखो, सबसे पहला जो सेट है वो कैसा है पता है? It's called as natural numbers. Now just think of it. Natural number. क्यों natural बोला गया? Because it comes naturally to us. यानी कि जब मैथ्स लोगों को पता भी नहीं था कि मैथ्स नाम का कोई सब्जेक्ट होता है, तभी भी लोग कुछ ना कुछ काउंट तो करते ही थे. अगर केवमैन है तो वो पत्थर गिन रहा होगा 1 2 3 4 5, या फिर हड्डियाँ गिन रहा होगा, जो एनिमल का उसने हंट किया है उसकी हड्डियाँ गिन रहा होगा, तो इट वुड बी 1 2 3 4 काइंड ऑफ दैट वे. तो सबसे पहला सेट आता है नेचुरल नंबर्स का. n इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर दैट नंबर, नेचुरल नंबर्स. ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स को n रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके अंदर कौन कौन से डिजिट्स आते हैं, तो 1 2 3 4 जिससे हम काउंट करते हैं, सो ऑन टिल इन्फिनिटी. द सीरीज विल गो ऑन. So this is our first set. Let us move on to the second set. Then came our आर्यभट्ट. आखिर कभी भी कोई किसी भी इंडियन से पूछा जाए आपका कंट्रीब्यूशन क्या है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, ये आंसर ज़रूर मिलता है. ज़ीरो इज़ इन्वेंटेड बाय इंडिया और इंडियन आर्यभट्ट. सो ये काउंटिंग नंबर्स में जब ज़ीरो इन्वेंट हुआ तो ज़ीरो को भी इंक्लूड किया गया. सो नाउ अब हमारा जो सेट है वो थोड़ा सा बड़ा बनता जा रहा है, और इसके बाद जो सेट बना उसको कहते हैं होल नंबर्स. ठीक है, अभी होल नंबर्स को W के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो W इज़ द सिंबल फॉर होल नंबर्स. एंड व्हाट ऑल नंबर्स कम इन होल नंबर्स? इट्स ज़ीरो एंड देन ऑल द नेचुरल नंबर्स. Now what are all natural numbers? 1 2 3 4 5 जो ऊपर आपने लिख रखा है, बिल्कुल वही. यानी कि all these natural numbers are a part of whole numbers. Now that we have completed understanding natural numbers and whole numbers, the next in line is something called as negative integers. Negative numbers basically. ये माइनस वाले नंबर्स कहाँ काम लगते होंगे? तो just think of it in a way like आपके पास 5 चॉकलेट है, सामने वाले ने आपसे 10 मांग ली और आपने उसको 10 दी. कैसे पॉसिबल है ये? दैट मीन्स 5 आपने खुद की दी एंड 5 कहीं से बोरो करके ली. सो राइट नाउ योर सिचुएशन इज दैट यू आर एट -5 chocolates. So whenever you will receive some chocolates, the first thing that you need to do is give away those -5 chocolates. देना पड़ेगा to come to 0, and then the extra chocolates that you are getting will be included in your kitty. So basically negative numbers. So तीसरा वाला जो सेट है उसके अंदर सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे. So negative infinity. So basically -3 -2 -1 0 1 2 3 and so on the positive side as well. सो ज़ीरो से यहाँ तो इधर तक तो पूरा का पूरा अपना होल नंबर ही था, बट देन along with whole numbers there are some negative integers, negative numbers as well. and naturally मुझसे इंटीजर्स बोला ही निकल ही रहा है. सो बेसिकली ये पूरा का पूरा ये जो सेट है उसको इंटीजर्स कहा जाता है. सो इंटीजर्स आर व्हाट? ऑल दोज ये नंबर्स जो आपके सामने अभी आ रहे हैं, मे बी इट्स नेगेटिव, मे बी इट्स पॉजिटिव, मे बी इट्स ज़ीरो, वॉट एवर इट इज़, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता, दोज ऑल आर इंटीजर्स. ठीक है, सिंपल. व्हाट इज़ द
alphabet that is used to represent integers. The alphabet used over here is Z or Z. Fine. You may be confused that ये मैंने बीच में line क्यों लिखी. It's just to differentiate between the number 2 and Z. लिखने में काफ़ी बार गलतियाँ होती है तो कन्फ्यूजन हो सकता है बिकॉज ऑफ आवर हैंड राइटिंग, तो बीच में डंडी लगा दी. सो इट्स Z दैट आई हैव रिटन हुए, और Z व्हाट यू कैन कॉल इट एज. तो ये आपका तीसरा सिंबल आया. मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट. आफ्टर दिस वी आर स्टिल लेफ्ट विथ वन मोर काइंड ऑफ अ नंबर्स, वेर आई वुड से सपोज वी आर हैविंग पिज्ज़ा एंड पिज़्ज़ा के मैंने 5 टुकड़े किए और उन 5 में से आपने एक पीस खाया. एंड इफ़ समवन आस्क यू हाउ मच पिज़्ज़ा डिड यू हैव, तो योर आंसर वुड बी सर आई हैड 5 pieces एंड आउट ऑफ 5 pieces आई हैव एट ओनली 1, सो 1/5. व्हाट इज दिस 1/5? दीज आर फ्रैक्शंस. अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें फ्रैक्शंस नहीं आया. सो इफ़ आई एड द मसाला ऑफ फ्रैक्शंस एज वेल, I get a much bigger set of numbers. In this much bigger sets of number, that is integers, let me just write the symbol for integers, Z plus the fractions वाला part, उसको भी अगर मैंने उसके अंदर डाल दिया तो I will get something called as rational numbers. मुझे rational numbers मिलेंगे. There is an interesting backstory behind this as well. It's said that it's not a foolproof story, but it's interesting. So you don't need always a proof for the story. Maybe it's real, maybe it's not real. But story का main part क्या होता है? Story interesting होनी चाहिए. तो ये वैसा ही है. Rational numbers. Rational का मतलब होता है something जो आपको सही लग रहा हो, ज़्यादा मगजमारी नहीं है, इट सीम्स नेचुरल, सही लगता हो. तो पाइथागोरस के जो अनुयायी थे, जो उसके डिसाइपल्स थे, पाइथागोरियंस कहा जाता था उनको, तो वे लोग मानते थे कि सारे के सारे नंबर जो है ना वो रैशनल्स है. जितने भी नंबर इस दुनिया में मिलेंगे सारे रैशनल होने चाहिए. और उनके हिसाब से रैशनल का मतलब क्या है कि रैशनल एक ऐसा नंबर है जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें P और Q, P and Q both should be integer. Both are integers. इंटीजर्स याद कीजिए, अभी हमने थोड़े टाइम पहले बात की थी इंटीजर्स के बारे में. नेगेटिव, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, एनी इंटीजर्स. बट देयर इज ओनली वन रिस्ट्रिक्शन कि Q 0 नहीं हो सकता, आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता. दैट मेक सेंस एज वेल. फेयर इनफ, करेक्ट. अगर Q 0 हो जाएगा तो फिर तो योर दिस होल फ्रैक्शन विल बिकम अनडिफाइंड. सो यू डोंट नीड, you cannot have a 0 in the denominator. That's why Q should not be equal to 0. Otherwise all the values are possible. You can take any values for P and Q, जो लेना लो, but it has to be integer. Fine, this is the rational numbers. So basically what happened over here is, after this irrationality वाले बात हो गई कि पाइथागोरियन लोग मानने लग गए कि सारी के सारे numbers P by Q के फॉर्म में होते हैं. There came one disciple of Pythagoras whose name was Hippasus. He for the first time said that no, P by Q फॉर्म में ही नहीं होते. There are some numbers जिसको हम P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, and we will call those numbers as irrational numbers. पहली बार you can see in that कि ऐसा कभी होगा कि सत्य बोलने पर आपकी जान भी जा सकती है. आप अगर किसी को सत्य दिखाए तो यहाँ पे हिप्पैसस को ये चीज़ बताने के लिए कि ये सारे के सारे नंबर्स P by Q के फॉर्म में नहीं होते हैं. देर आर सम नंबर्स जो इर्रेशनल होते हैं, एंड इट कॉस्टेड हिम लाइफ. बाकी सारे पाइथागोरियन जो भी डिसाइपल्स थे, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हिप्पैसस को चलती शिप में से बाहर फेंक दिया और डूब के मार दिया उसको सी में. I do not know the authenticity. It's not completely true story. It may be a true story, but the thing is, sometimes irrationality can kill. And over here, it literally killed
a person. So be a rational person, irrationality mat karo, have some rational thoughts. And in which ways numbers can be irrationals. But what kind of numbers are irrationals? Irrationals, one way of saying is that they cannot be represented in the form of p by q. That means रिफ्रैक्शंस के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता. एंड जनरली अगर आपसे बात की जाए तो दीज आर द नंबर्स जिसको आप रूट के अंदर ऐसे नंबर्स लिख लो जो आप कह सकते हो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. जैसे कि √2 इज़ एन इरेशनल, √3 इज़ इरेशनल, √4 नहीं, √4 तो 2 हो जाएगा, वो तो इंटीजर बन जाएगा. √5 एंड सो ऑन. आई गेट्स यू गेट इट. देर आर वेरी फ्यू बहुत ही कॉमन से एंड वेरी इंटरेस्टिंग से इरेशनल नंबर्स है, जैसे कि पाई, ई. then there is something called as golden ratio. I would encourage you to search for something by this name, golden ratio. Do search for it, you will get a very good information, very interesting information regarding golden ratio. Please get more interesting information about it. In mathematics is not that too boring, आप समझ जाओगे. ओके फाइन. अब ये रैशनल नंबर और इरेशनल, ये इरेशनल नंबर्स हमने आपको बताया. इस इरेशनल नंबर्स के अंदर बेसिकली आप ये रैशनल नंबर को जोड़ दे. दैट इज इफ यू मेक अ सेट ऑफ ऑल दिस इरेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स तो एक अलग से ही सेट है, उसके अंदर इरेशनल नंबर को जोड़ दिया जाए तो व्हाट यू गेट इज रियल नंबर. This real number is represented by R. तो let me just quickly sum it up. समरी बता देते हैं फटाफट कौन कौन से सेट्स हमने पढ़े. n नेचुरल नंबर्स which is smaller than whole number. Then we studied integers, which is, then we studied rational numbers which is represented by q, and then lastly we studied about real numbers which is represented by R. अभी तक मैंने जितना पढ़ा, अगर आपको बोरिंग लगा था तो इट्स फाइन, भूल जाओ. अगर बोरिंग लगा था तो छोड़ दो. अब मैं कुछ जो बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को दिमाग में एकदम फिट कर दीजिएगा. एंड वंस यू आर डन विद दिस, आई एम प्रेटी मच श्योर कि आप ज़िंदगी में कभी भी ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे इसके. तो वो क्या है, लेट अस सी. वी विल स्टार्ट फ्रॉम योर सिटी. चलो कोई एक सिटी का नाम ले लेते हैं. लेट अस से सूरत. सूरत इज़ अ सिटी विच इज़ इन गुजरात. Gujarat is a state. It's in a country named India. India is a country. It's in the continent of Asia. Asia is a continent. It's in the world. Fine. Now just have a connection. This Surat is your natural number. Gujarat is your whole number. India is your rational number, integers. I'm sorry, integers. Then Asia is your rational number, and the last one, world, is a real number. Let us see now. Can you solve some of the true and false kind of equations over here? The first question, it's an example from your NCERT. First example, it says that every whole number is a natural number. देखते हैं मैंने जो एनालॉजी बताई है, कैन यू यूज दैट एनालॉजी टू फाइंड द आंसर. एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर. मतलब कि जो भी सारे लोग गुजरात में रहते हैं, दोज ऑल आर सुरतीस. जो भी लोग गुजरात में, ऑल गुजरातीज आर सुरतीस. Does this make sense? No. In Gujarat you may have Kathiawadi, you may have Ahmedabadi, you may have person belonging to Baroda, Vadodara,
various different. Not all Gujaratis has to be from Surat. So you can't say that all whole numbers is a natural number. Clearly, this is a false statement. Let us see the second part. Every integer is a rational number. Let us see. Integer and rational. These are integer. Integer is India and rational is Asia. Is all Indians, integer मतलब Indians, all Indians are Asian? क्या हर एक इंडियन को एशियन भी कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है. क्यों नहीं कहा जाएगा भाई? हम एशिया में भी तो रहते हैं, तो वी आर एशियन एज वेल. Yes, every integer is an Asian. But if the reverse was asked, is every Asian an Indian? No. एशिया में तो जापान भी आता है. We have China as well. So not all Asian is Indian, but every Indian is definitely Asian. I hope you getting the analogy, right? Just remember this analogy and never ever you will be confused about the numbers. कि कौन क्या है. Let us see question number 3. Every rational number is an integer. Let us check it out. Rational number कहाँ पे है? Rational number is Q and integer is Z. तो बोल रहा है every rational number, that means every Asian is an Indian. भाई पागल हो गया हो क्या? हर एशियन इंडियन थोड़ी है. इंडिया विश्व गुरु बन चुका है आफ्टर मोदी, बट देन ऑल्सो हम विश्व पे राज नहीं कर रहे, अभी भी एशिया पे भी नहीं कर रहे. तो नॉट ऑल एशियंस आर इंडियन. फाइन, तो अभी तो नहीं है, तो अभी हम ये फॉल्स स्टेटमेंट कहेंगे. लेट अस चेक इट आउट नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड इट क्लियरली और नॉट. हियर कम्स योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1. सॉल्व कीजिए और देखते हैं इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व इट. और पॉज इट राइट नाउ. वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए आपका सही आता है या नहीं. एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर. नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर. ओके फाइन. नेचुरल was your Surat. Whole number was your Gujarat. So every Surati is a Gujarati. Yeah, definitely correct. It's a whole number. It's a true statement. Every integer is a whole number. Every integer is a whole number. Integer मतलब कि क्या सिंबल लिखा जाता था? Yes, Z. Every integer is a whole number. हमने इंटीजर के लिए क्या एनालॉजी यूज़ की थी? जस्ट चेक इट आउट. हमने किया था इंटीजर मतलब इंडिया. ठीक है, तो एवरी इंडियन इज अ गुजराती. इज एवरी इंडियन गुजराती? नॉट एट ऑल. बंगाली भी है, महाराष्ट्रन भी है. सो नो, दिस इज नॉट करेक्ट. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. It says that every rational number का symbol it's Z, is a whole number W. रैशनल नंबर के लिए एनालॉजी हमने क्या यूज़ की थी? एशिया. एंड होल नंबर के लिए वी हैड गुजरात. सो इट्स सेइंग दैट एवरी एशियन इज़ अ गुजराती. नॉट एट ऑल. दिस इज़ डेफिनेटली अ फॉल्स स्टेटमेंट. सो जस्ट यूज़ द एनालॉजी एंड यू आर डन विथ इट. नेवर एवर यू विल आस्क योर एनी टीचर कि टीचर ये ट्रू एंड फॉल्स वाले स्टेटमेंट बहुत परेशान करते हैं. use any of the reference books that you need. Go and check out. Do a lot of practice regarding this. I am pretty much sure after this analogy you will never ever complain about confusion. आपको कभी कोई confusion नहीं होगा इसके अंदर. ठीक है, in case हो भी जाए तो you have my YouTube channel. आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो कोई भी confusion हो तो. Now let us move on to example number 2 of your NCERT textbook. It is asking us to find 5 rational numbers between 1 and 2. I will take this opportunity to explain you the 3 different ways by which we can find the rational numbers between any given 2 numbers. यहाँ simple 1 and 2 दे रखा है. Basically 1 is nothing but 1 upon 1 and 2 is nothing but 2 upon 1. So basically they are 2 rational numbers we can say. Yeah, definitely they are integers as well, but they are rational as well. Fine. Rational मतलब एशियन
an Indian, so every Indian is definitely an Asian, तो every integer has to be a rational number. हमने आगे पढ़ाई करी रखी है, just to brush it up मैं फिर से recall करवाया. Any which ways, तो 1 by 1 and 2 by 1 are the two numbers. We need to find some rational numbers between this two given rational numbers. और मैंने उसको p by q के फॉर्म में लिख दिया है. Let us start with first method. The first method can be called as a mean method, because what we are going to do is try to find the mean. इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट बड़ा सिंपल है. अगर आपको दो नंबर दे रखे हैं, लेट अस से 5 और 11, और 5 और 11 के एग्जैक्ट बीच में अगर कौन सा नंबर आता है वो फाइंड करना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन से 11 + 5 और उसको आधा कर दे, दैट इज 16 by 2, दैट मेक्स 8. सो 8 इज़ नथिंग बट अ नंबर विच इज़ एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ 5 and 11. बेसिकली व्हाट वी डिड इज we found the mean of 5 and 11. By this method we can be pretty much sure, 100% sure, that if I take the mean of two numbers, the number that I am going to get is going to be definitely in between the two numbers. Fine. और हमें 5 rational numbers बताने को बताया गया है, पूछा गया है कि find out 5 rational numbers between 1 and 2. तो can't we use the same method over here? Let us make a number line so that we don't get confused कि कौन से numbers हमने find किए थे. ये मान लो 1 and the 2 over here. What we can do is the first number, ठीक है, let us call it as n1. The first number can be given as 1 + 2 by 2. ठीक है, I am taking the mean of first two numbers. तो 1 + 2 by 2, that makes 3 by 2. Where should 3 by 2 lie? Exactly at the middle of 1 and 2. हमें एक फाइंड करना था, नहीं 5 फाइंड करना है, 5. तो नेक्स्ट लाइन ऑब्वियस होगा कि हम वी कैन से 1 और 3 by 2 को अब ले लेते हैं और उसके बीच का नंबर फाइंड करने की ट्राई करते हैं. लेट अस कॉल इट एज n2. n2 कैन बी फाउंड बाय फाइंडिंग द मीन ऑफ 1 and 3 by 2. तो 1 + 3 by 2 करेंगे और उसका आधा कर देंगे, तो डिवाइड बाई 2. नाउ दिस बिकम्स अ बिट ट्रिकी. यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. जैसे 1 + 3 by 2 क्या हो जाएगा? एलसीएम निकालेंगे ऊपर. इफ़ आई टेक एलसीएम ओवर तो 2 हो जाएगा एलसीएम, बिकॉज 1 इज़ नथिंग बट 1/1, और 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 + 3 बन जाएगा. करेक्ट. एंड दिस होल should be divided by 2. So this should be equal to like 5/2 ये डिनोमिनेटर नीचे चला जाएगा and this will be 5/4. and if you are still confused कि सर ये डिनोमिनेटर नीचे कैसे जाता है, तो उससे रिलेटेड मैं एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बाद में दे दूंगा, बट फिलहाल के लिए you will just take it. if you know it, it's good. if you don't know it, we will explain it later. just remember that अभी फ़िलहाल के लिए कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे चला जाएगा. तो ये 5/4 हो गया. तो वी गेट 5/4 ओवर हियर, एंड सो ऑन वी कैन मूव टू अनदर थर्ड नंबर एज वेल. कैसे फाइंड करेंगे? तो 3/2 और 2 को हम ले लेते हैं. तो लेट अस से 3/2 + 2 और उसका आधा. वी विल टेक द मीन ऑफ 3/2 and 2. द सिमिलर प्रोसीजर गोज ओवर हियर एज वेल. इट विल बी 3 plus by taking the LCM it will become 3/4 cut divided by 2 and whole divided by 2. This will make 4 + 3 7/2 divided by 2 and equal to 7/4. It may seem a tedious job right now because इतना सारा कैलकुलेशन आ रहा है. In which ways अभी भी ये काम ख़त्म नहीं हुआ. We can move on. इसको और आगे ले जाया जा सकता है. इसको और क्वेश्चंस और भी नंबर्स फाइंड किए जा सकते हैं. How can we find more numbers? We can now take 1 and 5/4. ठीक है, 1 और 5/4 ले लेते हैं और उसका एलसीएम और उसका मीन निकाल लेते हैं. दैट यू कैन डू फर्दर. आई वोंट रिकमेंड यू यूज़ दिस मेथड. दिस वाज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि एक इस तरीके की मेथड भी होती है. तो ये 3 नंबर निकाले और 2 नंबर आप निकालना हो तो निकाल लीजिएगा बाय दिस मेथड. आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड ओवर हियर. द नेक्स्ट मेथड इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड
by a number according to the question. That means, what does this mean? Now the question is asking us to find 5 rational numbers. 5 rational number find करने हैं ना, तो आप 5 + 1 कर दीजिए, यानी 6 आया. तो इस 6 नंबर 6 को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए टू द गिवन नंबर. कौन से नंबर से? 1 था, सो 1/1 को मैं 6/6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. और दूसरा नंबर था 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ. इसको भी मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा 6 से. सो बेसिकली द न्यू नंबर दैट आई एम गेटिंग नाउ इज 6/6 and the other is 12/6. A better answer, I would say, a better way of calculating. देखो 6/6 और 12/6 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? 7/6, 8/6. आगे का आप बताओगे, आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक. यस, वेरी गुड. देन यस, सी प्रिटी इजी नाउ. कितना आसान कर दिया. कहाँ वो मीन मेथड और कहाँ ये. डेफिनेटली इट हैज़ बिकम मच मोर ईजियर फॉर यू. लेकिन ये इतना करते वक्त इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि गिव फॉर अ गिवन 2 रैशनल नंबर्स यू डोंट हैव अ वेरी लिमिटेड नंबर. आप दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स आप फाइंड कर सकते हो. करेक्ट. जैसे कि ये 5 ये फाइंड किए, 5 हमने मीन मेथड 3 फाइंड किए थे, 2 मैंने आपके ऊपर छोड़ दिए थे. यू 2 और चाहो तो जितने भी चाहिए उतने निकाल ही सकते थे. यहाँ पे भी इनफाइनाइट फाइंड कर सकते हो. यहाँ पे हमने 5 फाइंड किए. तो देर आर सो मैनी इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन गिवन 2 रैशनल नंबर्स. तो क्यों ये भी मेथड इस्तेमाल करनी है. लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड मेथड एंड द मोस्ट ईजीएस्ट वन. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ एनी नंबर ऑफ योर चॉइस. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 6 से ही डिवाइड करना है. जैसे ये 1/1 को मेरे को भाई 10 नंबर बड़ा आसान लगता है. उससे मल्टीप्लिकेशन 10 का टेबल किसको मज़ा नहीं आता है. सबको आता है 10 का टेबल. तो ये 10/10 बन जाएगा. और 2/1 जो था उसको भी मैं 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराऊंगा, तो विल गेट 20/10. फाइन. गिव मी नाउ 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 10/10 एंड 20/10. 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 एंड 15/10. टीचर बोले 9 दे दो. अरे ठीक है ना, 15/10 है. और भी है हमारे पास टीचर. और कितने चाहिए? और 4 है मेरे पास. टीचर को बोलना 16/10, 17/10, 18/10, 19/10. So we will have 9 numbers between 2 given 2 digit और 2 रैशनल नंबर्स. तो इसका मतलब हो गया कि सर अगर 11 पूछे हो तो. अरे कोई नहीं रे, ये 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 100 से कर दिया ना, फिर तो आपके पास 99 डिजिट्स आ जाएंगे. यू विल गेट 99 डिफरेंट रैशनल नंबर्स. और ज़्यादा मांगा हो तो 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा. वेरी सिंपल. फाइन. तो ये 5 लिखे थे तो ये 5 लिख दिए. दीज आर ऑल्सो अ करेक्ट आंसर्स. दीज आर नॉट अ रॉन्ग आंसर्स. ये बिल्कुल सही आंसर्स रहेंगे आपके. तो वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड ऑफ ऑल. तो हमने 3 मेथड सीखी इन अ डिसेंडिंग मैनर ऑफ द डिफ़िकल्टी. पहला था मीन मेथड, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट. देन वी अनदर मेथड जिसमें हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर 5 नंबर फाइंड करने को बोला है तो मैंने 5 + 1 करके जो नंबर आता है उसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया. अगर 5 की जगह पे क्वेश्चन में 7 नंबर मांगे होते तो मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करता. यस कैन आई गेट दी आंसर. बिल्कुल सही है. अगर आपके दिमाग में 7 + 1 = 8 आया था, 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की बात सोची थी, तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. सो गिवन नंबर को 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए दोनों नंबर को. यू विल गेट न्यू नंबर्स. और ये नए नंबर्स जो मिले, इट्स जस्ट दैट हमने उसका शक्ल बदला है, हमने नंबर नहीं बदले हैं. नंबर तो वही के वही है. इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं. तो वी हैव जस्ट कन्वर्टेड द फ्रैक्शन इनटू इट्स सम अदर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस with a different denominator, so that we get the answers to the question that was asked. And the last one, very simple one, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, एंड दैट्स इट. यू आर डन विद इट. आपको जितने चाहिए उतने रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे बिटवीन गिवन 2 रैशनल नंबर्स. नाउ व्हाई डोंट यू ट्राई
this question number 2 of exercise 1.1. It is asking you to find 6 rational numbers between 3 and 4. भाई मेरे को तो थर्ड वाली मेथड बड़ी पसंद आती है. ये 3/1 है, उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा. सो द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 30/10. एंड 4/1 है, उसको भी 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूंगा. तो दिस विल बिकम 40/10. एंड देयर यू आर. आई थिंक वी आर कम्प्लीटली डन. बिटवीन पूछा है, बिटवीन 30/10 एंड 40/10. सो इट्स 31/10, 32/10, 33/10. Should I write all this? I think you are smart enough. You all are a very smart people. You know this much. ये तो definitely आप समझते हो. अगर और भी मांगे होते तो और भी मिल जाते रे. हमने तो सिर्फ 6 दिए हैं. हमारे पास पूरा भंडार पड़ा है रैशनल नंबर्स का. आप सिर्फ मांगिए कितने चाहिए, दे देंगे दानवीर कर्ण की तरह. बिल्कुल सही. ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान हो गया. इन केस अगर स्कूल वाले किसी चीज़ के लिए कंपल्सन रखे तो जो आपको स्कूल में मेथड कंपलसरी बोली हो वो मेथड यूज़ कर लीजिए. ये 3 मेथड जो हमने देखी थी उसके अलावा और कोई मेथड होगी नहीं. मूविंग ऑन टू दी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे 2 रैशनल नंबर हमें पहले से दे रखे हैं 3/5 एंड 4/5. वी नीड टू फाइंड द नंबर्स विच आर बिटवीन दीज 2 नंबर्स. And how many rational numbers? 5 rational numbers. We could use a very simple method again. 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे. लेट अस सी क्या आता है आंसर. ये बन जाएगा 30/50 और ये बन जाएगा 40/50. सिंपल. 5 रैशनल नंबर नहीं मिलेंगे क्या 30 और 40 के बीच में? मिल ही जाएंगे ना. 31/50, 32/50 एंड सो ऑन. आई थिंक यू गेट इट. हमें 5 चाहिए था तो मैं 35/50 तक लिख देता हूँ. अगर 6 मांगे तो सारे लिखता है. और अगर हमारे पास कम पड़ जाता ही है तो 10 की जगह पे 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है. बाय द वे, इतना समझने के बाद आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन अबाउट द फाइंडिंग द नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स, एक्सेप्ट वन थिंग. क्वेश्चन फ्रॉम माई ओन साइड. सपोज ट्राई दिस. अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा होता, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 7/8. अब यहाँ पे आप देखोगे तो डिनोमिनेटर से सेम नहीं है दोनों के. तो व्हाट यू विल ट्राई टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू क्रिएट द डिनोमिनेटर्स टू बी इक्वल. यहाँ पे 4 और ये 8 है, पहले तो इक्वल करने की ट्राई करेंगे. तो ये मेरा 3/4 जो है उसको पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूंगा. दैट विल मेक 6/8 एंड द अनदर नंबर वुड बी 7/8. और अब मैं इन दोनों नंबर 6/8 और 7/8 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करूंगा. शुड आई स्पीक एनीथिंग? अभी इसके आगे कुछ बोलने जैसा बाकी है बच्चा? 10/10, 10/10 हो गया. 60/80, 70/80. आसान है कि नहीं बोलो? अगर नहीं लग रहा है तो प्लीज़ 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 डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन. अगर आपको लगता है कि ये भी डिफ़िकल्ट है तो आई विल ट्राई टू मेक इट मच मोर सिंपलर देन दिस, बट आई डोंट थिंक सो. इससे ज़्यादा सिंपल बनाने की ज़रूरत है. इतना आई थिंक यू शुड ट्राई टू ग्रास्प दिस मच लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी. Okay, but still if you have an issue you can definitely put your queries in my comment section. तो ये हो जाएगा 64/80 and 65/80 and there we are done with this question as well. Extra question from my side. Exercise 1.1 का question number 1 था. Is 0 a rational number? Can we write it in the form of p/q where p and q are integers? सोचो, क्या 0 रैशनल है? रैशनल मतलब क्या? रैशनल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q. एनीथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q इज अ रैशनल नंबर. याद करो रैशनल्स कौन है? वो पाइथागोरियन लोग, जो पाइथागोरस के डिसाइपल्स है ना, वो लोग मानते थे एवरीथिंग इज रैशनल. वो लोग
तो उनको लगता था सारी चीज़ों को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वही। ठीक है, तो क्या 0 रैशनल है? क्या मैं 0/3 करूँगा तो क्या मुझे 0 मिलेगा? यस, सो दिस इज अ रैशनल नंबर. So 0 can be represented as 0/3 and that means it's definitely a rational number. 0 के नीचे अब तो कुछ भी लगा लो, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, but you can represent 0 in the form of p by q. That's why we will say that 0 is a rational number. Yes, it's a rational number. Can you write it in the form of p by q? Yes, we can write it in the form of p by q. Here we are done with exercise 1.1 and all the examples related to that from the chapter 1 of maths. Meet you soon in the second exercise. Thank you very much for watching the video, and if you liked it, so please like it. If you have any queries, please comment, and if you think it can help someone else, do share it with your friends. Thank you.